एक समय शिव जी माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। माता पार्वती ने बड़े आश्चर्य से महादेव से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का अंत क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा? महादेव ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तो इन्हें लाभ कैसे मिल सकता है? माता पार्वती ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे गिर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी निकल ना पा रहा हो। माता पार्वती जी को उन्होंने ये सब समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने ये और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तो इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वो छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इन्हें हाथ लगाइए, अन्यथा हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बातें बताने लगीं। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ शर्म का भय हुआ, तो कोई कानून से डर गया। कुछ लोगों ने तो माता पार्वती को ये भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रो रही है। आगे कुछ और दयालु सचरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, लेकिन माता पार्वती के वचन सुनकर वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हम हैं ही, कहीं होम करते हाथ ना जल जाएं। बुढ़े को निकालने के चक्कर में इस स्त्री की कथा अनुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाएं। ये सोचकर किसी का साहस ना हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो गई। शिव जी ने कहा, देखा पार्वती, आया कोई गंगा स्नान करने के लिए। थोड़ी देर बाद एक जवान आदमी हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। माता पार्वती ने उससे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। माता पार्वती ने उससे रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही भस्म हो जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती से कहा कि हे माता, मेरे निष्पाप होने में आपको संदेह क्यों है? आप देखती नहीं, मैं अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। भला गंगा में गोते लगाने के बाद भी कोई पापी रह सकता है? मैं आपके पति को अभी निकालता हूँ। युवक ने उस वृद्ध आदमी को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट किया और उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास, केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता,
परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि गंगा स्नान व्यर्थ हो गया है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का ही पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।